हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड आई एम वेरी हैप्पी दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो मेरा मॉर्निंग का वीडियो था, अनदर इम्पॉसिबल रीयूनियन हैपेंड, उस पर हमारी डिवाइन फेमिनिन के वीडियो पे आप लोगों ने इतना सारा अप्रिसिएशन दिया, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है हमारी डिवाइन फेमिनिन के ऊपर भी और हमारे सब्सक्राइबर के ऊपर भी, क्योंकि हम सब ग्रो करते हैं। हम रोज़ वीडियोस सुनते हैं, हम कुछ सीखते हैं, हम ग्रो करते हैं, ठीक है। हमारे अपने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और इतना अच्छा अप्रिसिएशन वीडियोस में देखने के बाद आज के मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैं एक थोड़ा सा फिनिशिंग टच उस वीडियो को देना चाहती हूँ। उसके आगे थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं ये गाइड करना चाहती हूँ आप सभी को। दोस्तों, जिन डिवाइन फेमिनिन की आपने मॉर्निंग में आवाज़ सुनी थी उनसे मेरा ताल्लुक़ लगभग साल भर से है। जब वो इस जर्नी पे नई नई आई थी, देन हर अप्स एंड डाउन्स में को मैंने उनके साथ महसूस किया, तो सब चीज़ मैंने फील करी। दोस्तों, मैं आज उनकी एक बात को एक जिस्ट के रूप में आपको बताना चाह रही हूँ। दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि हमारा हस्बैंड, हमारा सोलमेट, हमारा कार्मिक, हमारी हस्बैंड या हमारी वाइफ, ठीक है। आपके हस्बैंड और आपकी जो वाइफ होती है वो डेफिनेटली आपकी कार्मा साइकिल का एक हिस्सा होते हैं, ठीक है। दैट यू नीड टू कंप्लीट। आपकी चाहे वो सोलमेट हो, आपकी चाहे वो कार्मिक हो, आपकी हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, वो आपकी लाइफ में है, डेफिनेटली वी शुड रिस्पेक्ट दिस रिलेशन बिकॉज वो हमारे कार्मा साइकिल है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक मैरिज जो होती है that is not connected with twin soul love because that is karma cycle. In other word, that is your destiny. आपका जो भी, जिससे भी आपकी शादी हो रही है, चाहे आपके सोलमेट से हो रही है या आपके कार्मिक से हो रही है, वो आपकी डेस्टिनी थे, इसलिए आपकी उनसे शादी हुई। डेस्टिनी जो हम खुद क्रिएट करते हैं, राइट। इन आवर पास्ट लाइव्स वी नीड टू पे बैक, या हमें पे बैक किया जाए, वो हमारे कार्मिक्स, वो हमारे कार्मा साइकिल होते हैं, वो हमारी डेस्टिनी होते हैं। बट हमारा ट्विन फ्लेम हमारी डेस्टिनी नहीं होता है। हमारा ट्विन फ्लेम हम खुद होते हैं, हमारा ही आत्मा का हिस्सा होता है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है सोलमेट, कार्मिक और ट्विन फ्लेम्स में। आई होप कि ये बात आप पहली बार सुन रहे हैं इंडियन ट्विन फ्लेम्स में। आपकी शादी किसी सोलमेट से हुई है, इसमें कोई भी दुख की बात नहीं है। यू आर नॉट अनफॉर्चुनेट। वो आपकी डेस्टिनी थे, वो आपके कर्मा बैगेज थे, ठीक है। दैट नीड टू बी फुलफिल्ड, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट आपका ट्विन फ्लेम वो आप ही का हिस्सा है, वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। डेस्टिनी वो होती है जो जोड़ी जाए, वो तो आपसे जुड़ा ही हुआ है, वो तो आपकी आत्मा का हिस्सा ही है, वो तो आप ही हैं। तो आपका ट्विन फ्लेम आपकी डेस्टिनी नहीं है। उसको पाना, समटाइम्स हम कहते हैं ना कि रियूनियन वर्ड इज नॉट एक्चुअली अप्रोप्रिएट। उसको क्या पाना है, वो तो मैं ही हूँ, राइट। तो अब इस चीज़ को थोड़ा हम और आगे समझते हैं बहुत ही साधारण भाषा में। तो जो हमें डेस्टिनी में कार्मा बैगेज मिला है, दैट नीड टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। लेकिन जब हमारी अवेकनिंग की प्रोसेस शुरू होती है, तब इट्स अ टाइम कि नाउ हम हमारे ट्विन को हमें चूज़ करना है, क्लेम करना है, अपने सारे इश्यूज़ को, अपने ब्लॉकेजेस को हील करके अपने ट्विन फ्लेम से, मैं बोलूँगी मर्ज होना है, नॉट रीयूनाइट, क्योंकि वो तो हम एक ही हैं। हमें मर्ज होना है, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज़ कि जो हमारी मॉर्निंग में डिवाइन फेमिनिन थी,
राइट, वो रियूनाइट हो चुकी है, वो मर्ज हो चुकी हैं। अब आगे क्या? उनके काउंटर पार्ट ने भी उनको परमिशन दे दी है, सॉरी उनके हस्बैंड ने उनको परमिशन दे दी है कि ओके आप दोनों अल्टीमेट लवर हो एंड यू कैन कंप्लीट योर सोल पर्पस। एग्जैक्टली, जब आप रीयूनाइट होते हैं, जब आप मर्ज हो जाते हैं, उसके बाद ये नहीं है कि आपको अपना अपना घर छोड़ के शादी कर लेनी चाहिए। ये भी एक डिवाइनल प्रोसेस है जो अपने आप होती है। मैंने हमेशा ये कहा है कि यू शुड क्लेम योर ट्विन फ्लेम, यू शुड चूज़ योर ट्विन फ्लेम। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम लोग यूनाइट होंगे या हम लोग मर्ज होंगे तो अपना घर छोड़ के शादी कर लेंगे। वो प्रोसेस भी होती है पर वो अपने आप होती है अंडर द डिवाइनल इंटरवेंशन। इसलिए मैंने ये नया टर्म आप लोग सामने लेके आई हूँ, क्योंकि ये डिवाइनल इंटरवेंशन आगे की प्रोसेस में होता है, आफ्टर द यूनियन, आफ्टर द मर्जिंग, राइट। तो होता क्या है कि जब हम लोग, अब आपका यूनियन हो गया, अब आपकी मर्जिंग हो गई, अब व्हाट नेक्स्ट? अब आपको अपने काउंटर पार्ट को भी आपके अकॉर्डिंगली अवेकन करना है। जो हमारी डिवाइन फेमिनिन की जो काउंटर पार्ट है वो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी सालों से थे, बट दिस स्टोरी इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन। अगर आपका काउंटर पार्ट वुमेनाइजर था, या आपका काउंटर पार्ट इतना अवेकन नहीं था, या आपका काउंटर पार्ट थोड़ा सा नैर्सिस्टिक था, या आपका काउंटर पार्ट ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं था बहुत ज़्यादा, तो आपको मैंने एक वीडियो में बताया है, आफ्टर डिवाइन मर्जिंग यू नीड टू गाइड योर पर्सन कि धीमे धीमे मेडिटेशन करना शुरू करें। नॉट डे वन में आप चक्रास उनको सिखा देंगे, यस, एटलीस्ट वो बैठें, ओम चैंटिंग करें 10-11 बार, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, धीरे धीरे उनका टाइम बढ़ता जाए, ठीक है। एटलीस्ट आपको उनको आपके लेवल तक लेके आना है, बैलेंसिंग, ओके। तो जब वो उनका मन शांत होगा, जब उनका मन एकाग्र होगा, राइट, धीमे धीमे हमको चक्रास सिखाना है। इस प्रकार से हम अर्थ की वाइब्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि पर्पस क्या है? रोमांस तो पर्पस नहीं है ना इस जर्नी का। जो लोग ये सोच के आते हैं कि अरे यार मैंने किसी को प्यार किया, वो मेरी ज़िंदगी से चला गया, अब मुझे वापस इनर वर्क करके पाकर उससे रोमांस करना है, शादी करना है, तो आप एक रॉन्ग फेथ के साथ यहाँ पर आए हो। आपको इनर वर्क करना है, आपको अवेकन होना है, आपको खुद अवेकन होकर अपने काउंटर पार्ट को भी अवेकन करना है, उनको एजुकेट करना है, क्योंकि मैंने कहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस सेम है, आपका माइंड सेम नहीं है, राइट। यू हैव टू एजुकेट। जो चीज़ मैं आप लोग को यहाँ सिखा रही हूँ वो चीज़ आपको अपने काउंटर पार्ट को सिखाना है, और यही गाइडेंस मैंने डिवाइन फेमिनिन को तब दिया था जब उनकी रीयूनियन हुई थी। उनकी रीयूनियन ऐसे हुई थी कि उन्होंने, जब मैंने टीचर्स डे के दिन कहा था कि आप अपने काउंटर पार्ट से सॉरी बोलिए, जब जो हमने डिस्टॉर्टेड बिहेवियर किया था, एंड उनको विश करिए यू आर माई अल्टीमेट टीचर, बिकॉज आज आप सब लोग जिस जर्नी में हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के कारण से हैं, राइट। अगर वो हमको पुश ना करते, वो सोल शॉक देके, तो हम इस जर्नी पे इतने इवॉल्व नहीं हो पाते। तो मैंने एक वीडियो बनाया था टीचर्स डे के दिन कि आप लोग अपने सारे काउंटर पार्ट्स को आज विश करिए कि यू आर माई अल्टीमेट टीचर, और आप सॉरी बोलिए जो डिस्टॉर्टेड बिहेवियर आपने उस टाइम पे किया था, जिसके कारण से आप लोग सेपरेशन के फेज में हैं। सेम थिंग हमारी डिवाइन फेमिनिन ने उनको करी, और उस मोमेंट से उनका एक प्रकार से यूनियन की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। जैसे मैंने बताया है कि मैंने सारे वो अप्स एंड डाउन को फील किया था, महसूस किया था, मैं बातें करती थी। तो उसके बाद हमारी बात जब हुई थी तो मैंने यही कहा था कि आप अब उनको एजुकेट करिए। उनके जो काउंटर पार्ट थे वो बहुत सारी क्वेरी करते थे, तुमको इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया, तुम इतनी ज़्यादा इवॉल्व कैसे हुई। धीरे धीरे उन्होंने अपने हिसाब से उनको एजुकेट किया, बताया कि आप ऐसे ऐसे मेडिटेशन करिए। तो आप लोग को भी यही करना है कि आप लोग को
आफ्टर दैट अपने काउंटर पार्ट को एजुकेट करना है, डे वन में नहीं, धीमे धीमे, प्यार से, धीरे धीरे। आपको भी इस मुकाम तक पहुंचने में पूरा साल लग गया, उसके बाद भी हम लोग ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। और बड़ी बड़ी बात तो ये है कि इतना कुछ इनर वर्क करने के बाद भी हम ही अपने डीएम को चेज कर रहे हैं। दे आर सो स्ट्रांग कि उन्हें आपको चेज नहीं करना पड़ता है। सो इट्स ओके, हम उनको एजुकेट करते हैं, ठीक है। गिव एटलीस्ट 6 months टू योर पर्सन, वो एजुकेट होंगे, वो उनके में ट्रांसफॉर्मेशन चालू होगा। उसके बाद हमें ये नहीं कि अब स्टेज आ गई है रोमांस करने की, ठीक है, प्यार मोहब्बत करना है, बिल्कुल हमको प्यारी प्यारी बातें करनी है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए, कोई इंटेंसिटी फिर से नहीं दिखानी है, ठीक है। बट अब हमको फोकस करना है सोल पर्पस पे। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से एक इंस्टेंट सोल पर्पस करवाया था, राइट। ऐसे इंस्टेंट सोल पर्पस हमको सिर्फ एक बार नहीं करना है। जब आप मर्ज होते हो, यूनाइट होते हो, तो आपको वो पर्पस आपको साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार अपने पर्सन के साथ मिलकर करना है, तभी तो अर्थ की वाइब्रेशन रेज होएगी, राइट। तो ये हमें करना है आफ्टर रियूनियन, आफ्टर मर्जिंग, ठीक है। और जब आप ये सब करने लगते हो, आप मेरी ये बात याद रखना, ऑटोमेटिकली जो डिवाइन होता है ना, कुछ ऐसा खेल खेलता है कि आपके जो सोलमेट या कार्मिक जिसके साथ भी आप रह रहे हो, आपका सोलमेट कार्मिक में चेंज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके पास एक रीज़न हो जाएगा खुद को सेपरेट करके अपने ट्विन फ्लेम में फिजिकल प्लेन पर मर्ज होने का। होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे हो। मैं जानती हूँ कि ये बात आप सब लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। फर्स्ट टाइम मैं इंडियन ट्विन फ्लेम्स में इस चीज़ को, इस सीक्रेट को रिवील कर रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है। तो नाउ इट्स टाइम फॉर रियूनियन। बहुत सारे लोग हमारे चैनल से मोर देन 350 सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हुआ, मर्जिंग हुई। तो नाउ इट्स टाइम टू गाइड। वो मुझसे पर्सनली मेल पे पूछते हैं, मैम अब हम आगे क्या करें। सो आई थॉट इट्स द राइट टाइम टू शेयर टू रिवील क्या होता है एग्जैक्टली। आप लोगों को खुद से ये नहीं कि आप आज मर्ज हो गए, आज आप यूनाइट हो गए तो अब आप अपना घर को छोड़ के, अब वो अपना घर छोड़ के डीएम और आप अपना घर छोड़ के शादी कर लो, नहीं। सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, सब चीज़ें अंडर डिवाइनल प्लान होती हैं। लिख लीजिए, जिस प्रकार से डिवाइन प्लान के अंतर्गत आपका सेपरेशन हुआ, डिवाइन प्लान के अंतर्गत आपका रियूनियन हुआ, डिवाइन प्लान के अंडर ही आप अपने सोलमेट से अलग होते हैं और अपने ट्विन फ्लेम में मर्ज होते हैं फिजिकल प्लेन पर, जिसमें आप मैरिज भी कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। लेकिन पर्पस हमारा हमेशा रहता है कि हमको मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है। और दोस्तों, ये मैं एक वार्निंग देती हूँ, जो लोग यूनियन में आ गए हैं ये मत सोचिए कि अब आपको सिर्फ रोमांस करना है। नेवर फॉरगेट द पर्पस। पर्पस हमारा मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना ही है, अपने अच्छे अच्छे काम करके अर्थ की वाइब्रेशन को, फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना, राइट। प्यार करते हुए, प्रेम करते हुए, मोहब्बत करते हुए, एक दूसरे में मर्ज होकर, ठीक है, हमको अपनी मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना है। बस यही पर्पस है दोस्तों। भगवान भी आपको प्यार करता देखकर खुश होता है, वो भी चाहता है, उसे मज़ा नहीं आता है आप लोग को दुख देने में, राइट। कि आप लोग दुखी हो, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, अपने अपने पर्सन के लिए रो रहे हो, उनको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बिल्कुल वो भी यही चाहता है आप जल्दी से जल्दी यूनाइट होइए, बिल्कुल प्योर हो जाइए। पर प्योर होना हमारी कंडीशन है, बिकॉज वरना हमें एंट्री नहीं मिलेगी ऊपर, राइट। हमको इवॉल्व होके, हमको पूरा सैनिटाइज होके, पूरा हमारी आत्मा को क्लीन करने के बाद ही ऊपर एंट्री मिलेगी, राइट। तो ये हमारा भगवान भी मजबूर है, इसीलिए वो इतना टेस्ट एंड ट्रिगर्स देता है
जब भी आप ट्रिगर्स में हो, दुख में हो, ठीक है, परेशान हो, हताश हो, भगवान को मत कोसिए। आप नहीं जानते, उनको भी दर्द होता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप इवॉल्व होकर, ठीक है, अपने काउंटर पार्ट को के साथ मर्ज होके अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाइए। सीरियसली दोस्तों, ठीक है। मैं इमोशनल हो रही हूँ। चलिए, इसी के साथ वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।